आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कि हम सभी सनातन धर्मी प्रातः काल से ही नित्य क्रिया करने के साथ से ही भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। इसी विषय पे करेंगे आपसे चर्चा। भगवान का नित्य क्रिया अर्थात प्रातः काल से हमको किस किस नियमों का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए, सनातन धर्म के अनुसार दिन की शुरुआत हमको कैसे करनी चाहिए, इसी विषय पे करेंगे चर्चा। तो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए पूजा पाठ सबसे जरूरी क्रिया है। पूजा पाठ के बिना उन लोगों को कोई भी ऐसा लगता है जैसे आज मैंने इस काम को किया ही नहीं, कोई काम आज हमसे छूट गया है। दैनिक दिनचर्या पूजा पाठ से ही शुरू होनी चाहिए। हम सभी स्नान के लिए स्नान के बाद भगवान को सर झुका करके प्रणाम करते हैं। स्नान से पहले जब उठते हैं तब भगवान को प्रणाम करते हैं और स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्रों को धारण करके भगवान के मंदिर, जो घर में मंदिर बनाया, वहां जाकर के हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। भगवान को सिर झुकाना अनिवार्य बताया गया है। जो भी गुरु मंत्र है या जो भी मंत्र है, आप उसका जप पूजन पाठ करते हैं और जिस पर पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की कृपा उस जीव के ऊपर होती है। पूजा पाठ करना जितना जरूरी माना गया है, उतना ही जरूरी पूजा पाठ के नियमों का भी पालन आपको करना चाहिए। पूजा पाठ तो आप करते हैं, परंतु उनके कुछ नियम होते हैं, उनको भी आपको मानना चाहिए। कभी भी भगवान को या फिर बड़ों को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। इसके साथ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सोए हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति सोया हुआ है, उसको आप प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसको प्रणाम मत करिए। पूजा के बाद में बड़ों का आशीर्वाद भी लेना जरूरी होता है। भगवान का पूजन करने के बाद भगवान को प्रणाम करेंगे, दंडोत प्रणाम करेंगे, लेट करके प्रणाम करेंगे और जो चरणोदक आपने रखा है उसका भी आप पान करेंगे और प्रसाद जो लगाया है, जो भोग आपने समर्पित किया है भगवान को, वह भी आप ग्रहण करेंगे। मस्तक पे टीका भी आप लगाएंगे और इसके बाद में अगर आप शिखा रखते हैं तो शिखा में आपको गांठ भी लगानी है। मस्तक पे टीका लगाना है आपको, जो चरणोदक भगवान को स्नान कराया वो भी आपको लेना है और लेट करके भगवान को प्रणाम करना। इसके बाद में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनको प्रणाम करिएगा, उनसे आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और पूजा के बाद में जब बड़ों का जो आशीर्वाद लेते हैं, उनको बहुत से सुख, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ध्यान ये रखें, दाएं पैर को दाएं हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से छू करके प्रणाम करें। तो ये प्रणाम की क्रिया बताई गई है। सनातन धर्म के कुछ नियम बताए गए हैं और भी हम बहुत से वीडियोस इसी तरह के लेकर के आते रहते हैं। अगर आपको कोई भी पूजा पाठ के अनुष्ठान कराने का विचार बनता है, वैदिक विधि के द्वारा वैदिक आचार्य हमारे यहाँ से जाकर के पूजन पाठ के अनुष्ठान को संपन्न कराते हैं। आप देश में हो या विदेश में, कहीं पर भी हो, आपके नाम के अनुसार भी पूजा पाठ के अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।